नाज़रीन माशाल्लाह इंस्टेंट पराठे हमारे तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये फौरी बन जाते हैं और ये ग़िज़ायत बख्श भी है। तो अपने बच्चों के लिए या अपने ख़ुद के लिए अगर आपको इंस्टेंट पराठा चाहिए तो ये बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाला पराठा है। इंशाल्लाह आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाल्लाह हम स्पेशल रोटी बनाएंगे, बेहतरीन और इंस्टेंट रोटी बनाएंगे। बाज़ औक़ात आपने आटा नहीं गूंदा होता तो इसके लिए हम ये एक बाउल में या किसी कप में एक ही पैमाइश से आप ये लेंगे घर का आटा, जो घर का आम जो आटा होता है। ठीक है नाज़रीन, ये इंस्टेंट रेसिपी है। जब आपने आटा नहीं गूंदा होता और आपने रोटी बनानी है, बच्चों को भूख लगी हो, और इसमें इसी हिसाब से ये मैंने मैदा डाल दिया। आप मैदा डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी है। और नाज़रीन इसी दो जो बाउल है उस हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया। ठीक है नाज़रीन, अब इसको हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। ये इंस्टेंट रेसिपी है, बस आटा गूंदने की और ज़रूरत नहीं है और न इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये बेहतरीन रोटी बनेगी इंशाल्लाह और आपके बच्चे इससे बड़े खुश होंगे, बड़े मतलब है कि इसको बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, 3 चम्मच जो है इसमें हमने घी डाल दिया। आप घी डालें या ऑयल डालें, ठीक है, वो आप इसमें मिक्स कर दें साथ साथ। नाज़रीन ये ऐसी रोटी बनेगी, चटपट रोटी होगी और चटपट तैयार होगी और चटपट आपके बच्चों की भूख को इंशाल्लाह मिटा देगी इंशाल्लाह। और नाज़रीन एक हम अंडा लेंगे और अंडे को फेंटेंगे। ठीक है नाज़रीन, अंडे को मैंने फेंट दिया है। अंडा फेंटने में आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने इसमें अंडा भी डाल दिया है। इसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। नाज़रीन बस पानी का इंतज़ार है, आटा हमारा तैयार है। ठीक है नाज़रीन, ये इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ इंस्टेंट रोटी है, बल्कि ये बहुत मज़ेदार रोटी भी बनती है। इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार रोटी बनती है और ज़बरदस्त रोटी बनती है इंशाल्लाह। ये सिर्फ इंस्टेंट नहीं है, ये आप अगर आपके पास टाइम हो तो भी इस रेसिपी को आप इंशाल्लाह ट्राई कर सकते हैं और आपके बच्चे उसको एंजॉय कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देंगे। इसको हमने बिल्कुल एक लिक्विड सा बनाना है, थिक लिक्विड। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको चेक करते रहेंगे कि कहाँ पर जो है ये हमारा जो लिक्विड है वो उसी तरह बनता है जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो इसमें मैंने अभी पानी डाल दिया, इसको मैं मिक्स करता हूँ और इसमें मज़ीद भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन बिल्कुल आटा जो है बिल्कुल तैयार है। यही जो आप इसकी थिकनेस को देखें, यही थिकनेस हमें चाहिए नाज़रीन, ये देखो बिल्कुल। और इसमें अगर आप स्टील का चमचा जो है ना उससे करेंगे तो इसमें जो है ना ये घुटियाँ वगैरह नहीं बनेंगी इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, अब ये देखो ना आटा बिल्कुल रेडी है। इसको हम इंशाल्लाह 10 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, फिर इससे इंशाल्लाह रोटी बनाएंगे। इंस्टेंट पराठे के लिए आप हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है नाज़रीन। ठीक है, ये इस किस्म का थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिन नहीं करना और इससे ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इससे हम इंशाल्लाह अभी बनाएंगे इंस्टेंट पराठा जो फ़ौरन भूख मिटाए और अपने बच्चों को आप उसको खिला सकते हैं बड़े आसानी से, बड़े आराम से। नाज़रीन इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे, इसके बाद इससे इंशाल्लाह हम इंस्टेंट पराठा बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, 10 मिनट हो गए माशाल्लाह। आप जो आटा तैयार है जो हमने इंस्टेंट पराठे के लिए बनाया हुआ था, ठीक है नाज़रीन, वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब इंशाल्लाह इसके लिए इससे हम इंस्टेंट पराठा बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये आप तवा देख रहे हैं, तवे को मैंने ग्रीसी कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इस पर घी डाल दिया है नाज़रीन। अब इसमें हम रोटी इंशाल्लाह बनाएंगे। ये जो है ना मैंने 1 चम्मच लिया है आटा, ठीक है, और ये मैंने इस पर डाल दिया है और इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको स्प्रेड करेंगे तवे पर। ठीक है नाज़रीन, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं तो ज़रा ज़्यादा डाल दें
اگر چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح ناظرین ہم نے روٹی کو اس طرح پھیلانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ دیکھیں. اور تھوڑا تھوڑا گھی جو ہے وہ سائڈوں پر ہم ڈالیں گے تاکہ توا ہے جو ہے وہ گریسی ہو. انشاءاللہ ناظرین یہ بالکل انسٹنٹ پراٹھا ہے. یہ بچے بڑے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہے. اس میں آپ انڈا ایک کی بجائے 2 بھی ڈال سکتے ہیں، 3 بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں، ڈالڈا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے انسٹنٹ پراٹھا اور یہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. ناظرین ابھی یہ سائڈ ہمارا اس کا پک گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب دوسرے سائڈ پر ہم اس کو ڈالیں گے. ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں اس کا لک، آپ دیکھیں. تھوڑا تھوڑا گھی ڈالیں گے اس کو. ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ یہ جو ہے نا گریسی رہے. اس پر اتنا زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین ماشاءاللہ روٹی ہمارے دونوں سائڈ سے پک گئی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم اب گئی ہے. یہ دیکھیں ناظرین، آپ اس کو قریب سے اس کا لک دیکھیں. ماشاءاللہ یہ زبردست روٹی ہے. اس کو آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے آپ کے بچے. انسٹنٹ پراٹھا ہے، بالکل کوئی ٹائم نہیں لیتا. یہ جو ٹائم لگا ہے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے لگا ہے. ناظرین انشاءاللہ اس طرح باقی پراٹھے بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرے. ریسیپی اگر آپ کو پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز میں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.